हेलो बच्चों, एग्जाम नॉलेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप बहुत बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटरों में आप इंग्लिश की कोचिंग लेने के लिए जाते हैं। आप अपना समय बर्बाद करते हैं, फिर भी आपको वह टीचर सेंटेंस को रटवाते हैं, रट्टू तोता करवाते हैं, और जिससे कि आपका समय बर्बाद ही होता है। केवल आप मेरे पास में आइए, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपको इंग्लिश बोलना और लिखना सिखाऊंगा। यदि किसी बच्चे ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तुरंत कर लें। आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन को हम हिंदी में कहते हैं पूर्व सर्ग। अब यहाँ पूर्व सर्ग में अगर आप बात करें तो उसको हम कहते हैं, जैसे कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर होता है तो उनसे पहले, नाउन प्रोनाउन शब्द से पहले इन शब्दों को हम प्रयोग करते हैं और नए नए वाक्य इसमें हम ऐड कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसमें प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो द रिलेशन टू सम अवर वर्ड इन द सेंटेंस। अगर हम बात करें इसमें मेन प्रीपोजिशन की, तो इसमें हमारे मेन प्रीपोजिशन आते हैं इन, इनटू, ऑन, अपॉन, एट, फ्रॉम, विद, टू, ऑफ, वाई, फॉर, सिंस, ओवर, अंडर, बिलो, बिहाइंड, थ्रो, अगेंस्ट, बिटवीन। बिटवीन के बाद में आपका लास्ट में आता है एमंग। तो आइए हम केवल अभी इन्हीं की बात करते हैं। ये हमारे मेन प्रीपोजिशन है। वैसे तो प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम इन्हीं मेन प्रीपोजिशन की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें यूज ऑफ सर्टेन प्रीपोजिशन, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम ऑफ, यूज ऑफ इन, हम इन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है, यदि हम कहीं भी किसी के अंदर प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, तो उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं निश्चित स्थान के भीतर किसी वस्तु की स्थिर अवस्था को प्रकट करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन द रूम, मतलब हम अगर रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं या किसी भी भवन के अंदर अगर हम एंटर कर रहे हैं तो हम इनका प्रयोग करेंगे। ही इज इन बेड, अगर आप कहीं कमरे के अंदर रेस्ट कर रहे हैं, बेड पर रेस्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले भी हम इनका प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले सेकंड पोजीशन पर अगर हम आ जाते हैं, जैसे कि हमारे बड़े बड़े नगर होते हैं, प्रांत होते हैं, तो बड़ी बड़ी जो सिटीज होती हैं उनके नामों से पहले भी हम इनका प्रयोग करते हैं। अब बहुत सारे जैसे देश भी आते हैं, तो इनसे पहले भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे विनोद लिव्स इन दिल्ली, विनोद दिल्ली में रहता है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है हमारा ही वॉज बोर्न इन पंजाब, मतलब उसका जन्म कहाँ हुआ है? पंजाब में हुआ है। अगर कुछ देर चलने वाले काल के लिए, अगर कुछ देर काल चलता है तब भी हम उसमें इनका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडिया बिकम फ्री इन 1947, अब 1947 से काल हमारा अब यहाँ तक चल पड़ा है, तो इसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया बिकम फ्री इन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। नेक्स्ट ले लेते हैं हम इसका, ही वाज बोर्न इन अगस्त, वह कब जन्म हुआ था उसका? अगस्त में हुआ था। तो इस कंडीशन हम इनका प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन में, तो उस समय के लिए जब कोई काम समाप्त होगा, जैसे कोई काम अगर हम समाप्त कर लेते हैं, जब कोई काम समाप्त कर लेते हैं तो भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे द ट्रेन विल रीच अंबाला इन 3 hours, तो ट्रेन यहाँ अंबाला में आप 3 घंटे में पहुंच रही है। तो स्थिति और संदर्भ को प्रकट करने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज बोर्न इन कोराटी और इन माई ओपिनियन शी विल पास, तो यहाँ आप शी विल पास करेंगे। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि एट का प्रयोग कहाँ करते हैं।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि निश्चित समय और स्थिति के साथ में हम एट का प्रयोग करते हैं, मतलब बिल्कुल स्थिति होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए और उस जगह पर हम एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आवर स्कूल मेट्स एट 7 AM। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में आप एक उदाहरण और ले सकते हैं अगर आप चाहें तो बच्चों, माई फादर इज एट होम। अब जैसे हमारे गांव होते हैं, कस्बे होते हैं या कोई कॉलोनी होती है, अर्थात हम कह सकते हैं विलेज, टाउन और कॉलोनी के साथ, नाम के साथ में हम एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं he lives at अहमदाबाद, I was born at शादरा। अर्थात इसमें पहले एग्जाम्पल में वह कहाँ रहता है, अहमदाबाद में रहता है, और दूसरे सेंटेंस में जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ था, शादरा में। ऑप्शन नंबर थर्ड पे आप ले सकते हैं उसे बड़े, हम कह सकते हैं उस बड़े नगर के साथ जहां कुछ समय ठहरना हो। जैसे बड़े बड़े शहरों में हम ठहर जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम अगर हम लेते हैं तो हमारा होगा ऑन माई वे टू अंबाला आई शैल स्टे एट रोहतक। नून, नाइट और डाउन के साथ में, जैसे कि दोपहर हो या रात हो या डाउन हो नीचे हो, तो उस कंडीशन में भी हम एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं व्हेन डू यू गो टू बेड एट नाइट। रेट बताने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बनानास आर सेलिंग एट 12 रुपीज अ डजन, कि एक दर्जन केले आपके कितने के हैं, वो 12 रुपीज के हैं। तो इस तरह से हम एट का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें यूज ऑफ इनटू, तो इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं आप ये देखिएगा, अगर जिसमें मोशन हो, मतलब गति हो, अगर गति है अर्थात बाहर से भीतर जाने की अवस्था को, जब बाहर से आप भीतर की ओर जा रहे हैं तो उसमें क्या मोशन है, तो उस कंडीशन में प्रकट करने के लिए, जैसे कि अजय गॉट इनटू द बस, द फ्रॉग जंप इनटू द बैड पॉन्ड। तो यहाँ जो है, जो आपका फ्रॉग है, मेंढक है, वो जंप कहाँ कर रहा है, पॉन्ड में कर रहा है। तो द फ्रॉग जंप इनटू द पॉन्ड। यूज ऑफ टू, अगर हम टू की बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। जब एक स्थान से हम दूसरे स्थान को ओर जाते हैं तो अब हमारी दूरी बनी, डिस्टेंस बनी, जब हम जाएंगे तो उस कंडीशन में हम टू का प्रयोग करते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई गो टू द टेम्पल एवरी डे, आई गो टू द टेम्पल एवरी डे मतलब मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ। शी केम टू माई हाउस यस्टरडे। अगर हम बात कर रहे हैं इसमें इन्फिनेटिव वर्ब से पहले भी हम टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इट इज 10 to 10। ऑप्शन नंबर बी ले सकते हैं इट इज 5 minutes to 3। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन में यूज ऑफ ऑन। ऑन का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं ये आपको ध्यान में रखना है कि डे और डेट के साथ में आपको ऑन का प्रयोग करना है। जहां डेट लिखनी होती है या फिर हमें दिन के बारे में लिखना होता है तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आई शैल गो टू द दिल्ली ऑन मंडे। ऑप्शन नंबर बी ले सकते हैं आप इसका, इंडिया वी कम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर सेकंड में इसके आप ले सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, ये कोई कंडीशन अगर होती है उसको हमें क्लियर करनी होती है तो उस कंडीशन में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मिस्टर आर.पी. नैयर हैज रिटन अ बुक ऑन ग्रामर। ऑप्शन नंबर इसके थर्ड में आप ले सकते हैं जैसे कि ऊपर, ऊपर कोई होता है वस्तु या
नीचे वाली वस्तु को छूने की अवस्था में, जैसे ऊपर से नीचे की और हम वस्तु को कोई टच कर रहे हैं या छू रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं आप, शी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, या इसका ऑप्शन नंबर बी भी ले सकते हैं, द बुक इज लाइंग ऑन द फ्लोर। यदि आप ऑन का प्रयोग करें यूज ऑफ अपॉन, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जिस तरह से हम मोशन करते हैं, मतलब ऊपर परंतु गति की अवस्था में लगाया जाता है, ये जब मोशन होती है तो उस कंडीशन में हमें अपॉन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, द डॉग जंप अपॉन द टेबल, मतलब कुत्ते ने टेबल के ऊपर जंप मारी। मतलब कोई कंडीशन में अगर वस्तु अगर नीचे रखी हुई है और इसके ऊपर से अगर यदि कोई जंप अगर मारता है, तो उस कंडीशन में आपको अपॉन का प्रयोग करना है। इसका दूसरा भी ले सकते हैं आप, ही हिट अपॉन अ नाइस प्लेस। तो अगर हम बात करें बाय का प्रयोग की, यूज ऑफ बाय, तो किसी व्यक्ति या डोर के द्वारा जैसे द बॉय वाज पनिश्ड बाय द टीचर। अगर घड़ी के साथ में, जैसे हमारे पास में घड़ी है, अगर घड़ी का प्रयोग करते हैं और घड़ी में कोई हमारे लिए टाइम पूछता है, तो उस कंडीशन में घड़ी के साथ में हम बाय का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इसका, इट इज टू बाई माई वॉच। उस समय के साथ जब कोई काम समाप्त होना है, यदि कोई काम हमारा फिनिश हो रहा है, समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम बाय का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इसका, he will finish his work by 5:30 this evening। यदि कोई अगर हमारा कार्य हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, तो एक्शन के रूप को भी प्रकट करने के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे he catch me by the neck, ऑप्शन नंबर बी अगर आप इसका ले सकते हैं, तो he paid the money by installments। तो बच्चों अगला है हमारा विद का प्रयोग, यूज ऑफ विद। संगति की अवस्था में यदि कोई संगति होती है हमारी, तो उस कंडीशन में आप विद का प्रयोग करते हैं। जैसे शी वेंट टू दिल्ली विद हर मदर, तो यहाँ विद हर मदर आ जाएगा। जैसे आप किसी के साथ चल रहे हैं और तो वो आपकी संगति बन जाती है, तो उस कंडीशन में आपको बाय का प्रयोग करना है। इसमें इसका सेकंड ऑप्शन आप ले सकते हैं मैनर्स बताने के लिए, तो मैनर्स भी बताने के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द टीचर पनिश्ड द बॉय विद अ स्टिक, मतलब अध्यापक ने जो पनिश किया लड़के को, किस चीज से किया, डंडे से किया। ऑप्शन नंबर इसका बी ले सकते हैं आप, द सोल्जर फॉट विद करेज। अगर हम बात करें ऑफ का प्रयोग की बात करें, यूज ऑफ, तो इसमें संबंध को प्रकट करने के लिए, मतलब जब हम दो या दो से अधिक जब चीजें मिल जाती हैं तो उनमें एक संबंध बन जाता है, तो उस संबंध को बताने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर बिमला कपूर इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। गुण अवस्था कारण को प्रकट करने के लिए भी आप ऑफ का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज मैन ऑफ हाई कैरेक्टर। इसका ऑप्शन नंबर बी ले सकते हैं आप, शी डाइड ऑफ कॉलरा। अगर हम बात करें इसमें, एक तो होता है ऑफ और एक होता है ऑफ। इसमें हमारा डबल एफ आता है एक साथ में, तो ये ऑफ का प्रयोग होता है, यूज ऑफ ऑफ। जब आप ऊपर से नीचे की ओर कोई एक्शन करते हैं, जैसे कि आप सपोज करो कोई लाइट का स्विच है उसको ऑन ऑफ करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं ऊपर से नीचे के एक्शन को प्रकट करने के लिए ऑफ का प्रयोग
करते हैं, जैसे a button of my shirt has come off, he fell off the cycle, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जैसे साइकिल से गिर जाता है, हम लाइट का स्विच ऊपर से हम नीचे की ऑन ऑफ करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा ऑफ का प्रयोग करते हैं। बच्चों ये हमारी वीडियो कैसे लगी, इसका हम पार्ट 2 जल्द ही आपके लिए लेकर के आएंगे, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।